BA पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, उद्धव शतक का हम व्याख्यान कर रहे थे। उद्धव शतक के प्रसंग से आप सभी विदित हैं। इसमें निर्गुण भक्ति का खंडन करते हुए सगुण भक्ति की प्रतिस्थापना की गई है। ये मध्यकाल में भक्ति काल में इसका बहुत अधिक प्रभाव था और आधुनिक काल में रत्नाकर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस परंपरा का निर्वाह करते हुए उद्धव शतक नामक खंड काव्य लिखा, ग्रंथ लिखा। और इसमें प्रसंग ये है कि उद्धव गोपियों को समझाने के लिए, कृष्ण की मोहासक्ति से मुक्त करने के लिए, उनके दुख के निवारण के निमित्त वो ब्रज में आते हैं और गोपियों को, उन ब्रज बालाओं को योग का, निर्गुण ब्रह्म का, अद्वैतवाद का, आत्मा और परमात्मा का उपदेश देते हैं जो उन गोपियों को तनिक भी नहीं सुहाता है। गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं और वो कहती हैं कि हमें तुम्हारा ये उपदेश प्रिय नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है, हम नहीं समझना चाहते, तुम पुनः अपने मथुरा को लौट जाओ। प्रस्तुत पद में यही कहा गया है कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना, कहे रत्नाकर दया करी दर्शन दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, टूक 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 है मन मुकुर हमारो, हाय चूंकि है कठोर बैन पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तोप सकी के उजारियो मोहि, हिये में अनेक मनमोहन बिसाओ ना। अर्थात हे उद्धव, अब तुम चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो। हमें तुम्हारी ये योग की बातें, परम ब्रह्म की बातें अत्यधिक कटु लग रही हैं, तिक्त लग रही हैं और हमारी सहन शक्ति से, हमारी सामर्थ्य से परे हैं। इसीलिए तुम ईश्वर की कृपा करके चुप हो जाओ और मथुरा के लिए रवाना हो जाओ, मथुरा के लिए चले जाओ। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, तुम मथुरा से हमें योग सिखावन के लिए आए हो और हमें अब ये वियोग के वचनों के बारे में तुम अधिक न बताओ। उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि रत्नाकर कह रहे हैं कवि कि तुमने दया करी, हमें दर्शन दिया, कृष्ण का संदेश लेकर आए, लेकिन अब तुम क्या है, तुम अपने मथुरा को, अब तुम हमें ये सब मत कहो, हम तुम्हारा ये उपदेश नहीं सुनना चाहते। तुम जो मथुरा से योग साधना की शिक्षा देने के लिए आए हो और अब ये तुम्हें वियोग की बातें, वियोग के वचन से संबंधित बातचीत करना तुम्हें तनिक भी शोभा नहीं देता है। हम पर बड़ी अनुकंपा की, अनुग्रह किया कि तुम हमारा दुख दूर करने के लिए आए, हमें दर्शन दिए, दरस दीन्यो अर्थात दर्शन दिए। और लेकिन अब तुम दुख दरीबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, लेकिन तुम अब इस योग दर्शन, निर्गुण परम ब्रह्म की बातें करके, चर्चा करके हमारा दुख अधिक और मत बढ़ाओ। हम अपने दुख को, हम पहले ही बहुत अधिक दुखी हैं कृष्ण के वियोग में। हम तो उम्मीद करके बैठे थे, आस लगाए बैठे थे कि कदाचित तुम हमारे प्रिय का मधुर संदेश लेकर आओगे, लेकिन तुमने तो हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। अब तुम निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करना बंद करो, क्योंकि टूक टूक मन वे मन मुकुर हमारो, हाय हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो तुम्हारी इन कठोर बातों से टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है, चिरके चिरके जिसकी हुई जाती हैं। अब हम अर्थात बहुत अधिक पीड़ा पहुंच रही है तुम्हारे इन वचनों से हमें, तो हमारा मन रूपी दर्पण है वो भग्न हो रहा है। चूंकि है कठोर बैन पाहन चलाओ ना, तुम अब अपने वचन रूपी कठोर पत्थरों से हमारे हृदय पर प्रहार मत करो। ये हम तुमसे प्रार्थना करती हैं, तुमसे अनुनय विनय करती हैं कि कृपया करके तुम चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो और अपने कठोर वचन रूपी पत्थर चला करके हमारे मन रूपी हृदय को टूक टूक मत करो, उसके टुकड़े टुकड़े मत करो, अर्थात हमें और अधिक पीड़ा मत पहुंचाओ। हम गहन दुख के सागर में पहले ही डूबे हुए हैं। एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोहि, ये में अनेक मनमोहन बिसाओ ना। तुम निर्गुण, तुम हमें उपदेश दे रहे हो कि श्री कृष्ण के मोह को छोड़ करके हम और तुम्हारे परम ब्रह्म को बसा लें, निर्गुण ब्रह्म को बसा लें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रियतम श्री कृष्ण को हमने अपने मन में बसा करके
हमारे घरों को तो उजाड़ लिया, अर्थात हमने लोक लाज का तो परित्याग कर दिया, और अब तुम मन में अनेक मनमोहन बसाने की बात कर रहे हो, अनेक मनमोहन अर्थात निर्गुण आदि बसाने की बात कर रहे हो, जो हमारी क्षमता से, हमारी सामर्थ्य से परे है। इसलिए उद्धव, तुम यहाँ से प्रस्थान करो। अगले पद में गोपियाँ कह रही हैं, चुप रहो ऊधो सूदो पथ मथुरा को गहो, कहो न कहानी जो विविध कही आए हो, कहे रत्नाकर न बूझी है बुझाए, हम करत उपाय वृथा भारी भरमाए हो, सरल स्वभाव मृदु जानी परो ऊपर ते, पर उर घाव करी लोन सो लगाए हो, रावरी सुधाई में भरी है कुटिलताई, कुटी बात की मिठाई में लुनाई लाए हो। अर्थात गोपियाँ उसी क्रम में, उसी सिलसिले में, उसी प्रसंग में उद्धव से आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए, अपने मंतव्यों को उसके आगे प्रकट करते हुए कहती हैं कि उद्धव चुप हो जाओ, अब हमें तुम्हारी ये वचन, ये निर्गुण ब्रह्म का नीरस शुष्क ज्ञान है वो नहीं सुनना, कृपया करके मौन धारण कर लो और क्या करो, चुप होकर के मथुरा का पथ ग्रहण कर लो, अर्थात पुनः तुम मथुरा को लौट जाओ, हमें तुम्हारा आना कोई सुखदायक प्रतीत नहीं हुआ है, इसलिए मथुरा की सीधी राह पकड़ो, सीधे सीधे अपने मार्ग को चले जाओ, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। कहे रत्नाकर ने बूझी हो बुझाए हम, रत्नाकर कवि कह रहे हैं, गोपियाँ उससे कह रही हैं कि हम तुम्हारे बुझाए, हम तुम्हारे समझाए समझने वाले नहीं हैं, तुम चाहते हो कि हम निर्गुण को ग्रहण कर ले और हमारे जो साक्षात मनमोहन श्री कृष्ण हमें हमारे प्रिय हैं उनका परित्याग कर दें। ये कैसी कहानी तुम हम कहने आए हो, इसीलिए अपना सीधा साधा अपना मार्ग पकड़ो। इसलिए तुम्हें उपदेश देने का जो कार्य कर रहे हो वो सब व्यर्थ है, बेकार है, तुम हमें बेकार ही उपदेश देने के भ्रम में पड़े हुए हो, तुम इस भ्रम में हो कि तुम हमें उपदेश दोगे और हम तुम्हारी बातों को ग्रहण कर लेंगे। करत उपाय वृथा भारी भरमायो, तुम बड़े भारी भूल में हो, भ्रम में हो कि हम तुम्हारे सारे बताए हुए उपायों को और बातों को सुन लेंगे। सरल स्वभाव मृदु जानी परो हो ऊपर ते, पर उर घाव करी लोन सो लगाए हो, तुम स्वभाव से प्रकृति से सरल प्रतीत होते हो और ऐसा जान पड़ रहा है कि सरल स्वभाव मृदु जानू परो ऊपर ते, पर घाव करी लोन लगाए, पर तुम हमारे घावों पर लोन लगा रहे हो, अर्थात हमारे घावों पर तुम लवण नमक छिड़क रहे हो, अर्थात हम पहले से ही दुखी हैं, पीड़ित है, हमारा हृदय विरह से व्याप्त है, विरह से डूबा हुआ है और हम किसी भी प्रकार जीने योग्य दयनीय दशा में हैं, हमारे जीने जैसे अनुकूल हालात नहीं हैं, परिस्थितियाँ नहीं, ऊपर से इस ऐसे दारुण दुख की दशा में तुम हमें योग का उपदेश दे करके नमक, जले पे नमक छिड़कने जैसा या घाव पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रहे हो, अर्थात और अधिक कष्ट, दारुण दशा को और अधिक घनीभूत पीड़ा में परिणित कर रहे हो। हे उद्धव, रावरी सुधाई में भरी है कुटिलताई, कुटी बात की मिठाई में लुनाई लाई परे हो। रावरी, तुम्हारी जो सीधापन है, तुम्हारी जो सरलता है वो दिखने मात्र की है, वास्तव में नहीं है, अर्थात तुम भीतर से कुटिल हो, दृष्ट हो, छली हो, धूर्त हो और हमारे साथ वंचना कर रहे हो, इसीलिए तुम अपने मधुर बातों की मिठास से हमें तीखी भाव कह रहे हो, योग की बात समझा रहे हो जो हमें प्रिय नहीं है। सारांश ये है कि तुम जिस उद्देश्य से आए हो वो तुम्हारा उद्देश्य यहाँ पूर्ण नहीं होना है, इसीलिए अपनी ज्ञान की गठरी को लेकर पुनः मथुरा का मार्ग पकड़ लो, तुम्हारी भलाई इसी में है। गोपियों की चतुराई, गोपियों की वाचालता और उद्धव का तिरस्कार इस प्रस्तुत पद में दिखाया गया है। अगला पद है विद्यार्थियों, नेम व्रत संयम के पिंजरे परे को जब, लाज कुल कानी प्रतिबंधे निवारी चुकी, कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब, सुधि बुद्धि की ही का भार टेक करी टारी चुकी, जोग रत्नाकर में सांस घुटी बूढ़े कौन, उदो हम सूदो सब बानक विचारी चुकी, मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहाँ, जब मोहन लला पे मन मानिक ही वारी चुकी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम जिस नेम, नियम, व्रत और संयम का पाठ हमें पढ़ाने आए हो वो हमारे लिए नहीं है, वो योगियों के लिए, साधुओं के लिए या जो प्रेम नहीं करते उन मनुष्यों के लिए तुम्हारा जो ज्ञान मार्ग है, जो तुम्हारा योग मार्ग है, हम उस पथ पर चलने के लिए नहीं बनी है। हे उद्धव, आप हमें जो
नेम, व्रत, संयम इन सब को अपनाने को कह रहे हो, वो किसी भी प्रकार से तुम्हारा उद्देश्य सफल नहीं हो सकता है। हम इस पिंजड़े, इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहती हैं। हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में आकर के लोक लाज, कुल की मर्यादाएं, परंपराएं, प्रतिबंध, सांसारिक प्रतिबंधों को, अनेक गरिमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। अर्थात हमने अपने परिवार की, अपने समाज की रूढ़ियों का और मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर दिया है श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए। तो भला अब हम तुम्हारे योग मार्ग पर क्यों चलना चाहेगी? भाव यह है कि जिस श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमने सांसारिक लोक मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर दिया है, अतिक्रमण कर दिया है, जिनकी हमने तनिक भी, जिनका हमने ध्यान नहीं रखा, वो हमारी कमजोरियां नहीं बने, तो भला हम तुम्हारे व्रत और नियम और संयम के पछड़े में क्यों पड़ेंगी? कौन गुण गौरव को लंगर लगावे, जब सुधी बुद्धि की ही भार टेक करी टारी चुकी। और अब कौन सा है उद्धव कि हमने तो अपने जीवन के लिए अपना मार्ग तय कर लिया है, निश्चित कर लिया है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। भला तुम अब हमें योग मार्ग का पाठ पढ़ाने वाले कौन हो? कैसे तुम्हें ये ऐसा तुमने सोच लिया कि हमें, तुम कृष्ण के प्रेम के मार्ग से हटा करके तुम हमें शुष्क योग के मार्ग की ओर ले जाओगे? कौन गुण गौरव को लंगर लगावे, जब अब हमारे गौरव, जिस गौरव का हमने परित्याग कर दिया, जिस सांसारिक लाज मर्यादाओं का हमने उल्लंघन कर दिया, अब भला ऐसा कौन सा गुण रूपी गौरव, अर्थात ऐसी कौन सी रस्सी है जो हमारे इस प्रेम को लंगर लगाएगी, अर्थात जिसको ठहराव देगी या हम उसके भार को संभालेगी। सुधी बुद्धि ही का भार टेक करी भारी। हम तो अपनी सुध बुद्ध का भी भार त्याग चुके हैं, अर्थात हमने जिस प्रेम मार्ग का अपनाया है वो सरल नहीं है, कठिन है, जिसमें अपनी शुद्ध बुद्धि का भार भी हम सब को टाल चुके हैं, सबको त्याग चुके हैं। अब हमें किसी सांसारिक मर्यादाओं का तनिक भी भान नहीं है, क्योंकि हम उससे बहुत आगे की ओर निकल चुके हैं। ऊदो हम सूदो ये बानक विचारी चुकी। कौन रत्नाकर में सांस घुटी बूढ़े कौन, ऊदो हम सूदो ये बानक विचार चुकी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, जो योग का कठोर और अथाह सागर है, तुम्हारा ये योग है जिसमें प्रेम नहीं है, भावनाओं का मर्दन है, भावनाओं का दमन है, ऐसे कठोर और अथाह सागर में श्वासें, योग रूपी अथाह सागर में श्वासें रोक करके डुबकी लगाना हमारे क्षमता से परे है, हमारी समझ से परे है। हम उस तुम्हारे योग को नहीं साध सकते। इतना कठोर कार्य हमारी रुचि के विरुद्ध है, अर्थात हम ऐसा नहीं कर सकती। हमने ये विचार लिया है, हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, और तुम हमें उस प्रेम के दृढ़ता के मार्ग से, श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम से हमें परे नहीं कर सकते। ये तुम भली भांति समझ लो, जान लो, और जितना शीघ्र हो सके, शीघ्र अतिशीघ्र तुम अपने घर को या मथुरा को गमन कर जाओ। भला मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा कि तुम हमें योग का उपदेश दे करके इस संसार से मुक्ति का या मोक्ष का लोभ दे रहे हो कि मोक्ष रूपी मुक्ता हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो भला श्री कृष्ण के प्रेम के समक्ष उस मोक्ष रूपी मुक्ताओं का क्या मोल है? हे मूर्ख उद्धव, तुम प्रेम की महिमा को नहीं जानते। तुम हमें ज्ञान मार्ग का अनुकरण करवा करके मुक्ति रूपी मुक्ता, अर्थात मोक्ष रूपी मोतियों का हमें प्रलोभन देना चाहते हो, लालच दिखलाना चाहते हो। तुम हमें ये कहना चाहते हो कि तुम योग मार्ग धारण कर लें हम, तो फिर क्या होगा, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। ये प्रलोभन तक हमें दे रहे हो। परंतु उद्धव, तुम्हें ये बात ज्ञात होनी चाहिए। हम तुम्हें फिर ये बात बतला देना चाहते हैं कि हम तो कृष्ण पर अपने मन रूपी मोती को समर्पित कर चुकी हैं। तब आपके बताए हुए मार्ग का हमारे समक्ष कोई मूल्य नहीं है। अर्थात गोपियों का भाव ये है कि कृष्ण के प्रेम के समक्ष मोक्ष भी उन गोपियों को स्पृह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। एकमात्र प्रेम मार्ग उनको स्वीकार है और कृष्ण की भक्ति और एकनिष्ठ समर्पण की वो आकांक्षी हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।